लड़की ने की हद पार, अपने ही बॉस से कर डाला प्यार। ऑफिस में पहला दिन था मेरा, सहमी सहमी सी थी मैं। अपनी मेहनत और इरादों के दम पर खुद को यहाँ साबित करना है, आगे बढ़ना है। इतने में ही ऑफिस बॉय आया और कहने लगा, सर ने आपको बुलाया है। मैं नॉक करके अंदर गई। सो मिस शक्ति, वेलकम। आपका स्वागत है इस कंपनी में। उम्मीद है आप जैसी होनहार लड़की बहुत जल्द आगे बढ़ेगी। मैं उनको थैंक यू कहकर बाहर आई तो अलग ही ऊर्जा महसूस कर रही थी। कितने अच्छे बॉस मिले हैं मुझे, इतना हौसला देने वाले और जिंदा दिल। मैं अपने काम में जुट गई और फिर धीरे धीरे बॉस के दिल में अपने काम से अलग जगह भी हासिल कर ली। वो मुझ पर भरोसा करने लगे, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी मुझे ही देते थे। उनके साथ काम करते करते कब मैं उनके इतने करीब आ गई, खुद मैं भी नहीं जान पाई। आजकल न जाने क्या हो गया था, वो बोलते रहते और मैं बस उनको देखती रह जाती। गुड लुकिंग तो वो थे ही, हम उम्र भी थे। उनकी गैर हाजिरी में उनके टेबल पर रखी चीज़ों को छूकर उनकी खुशबू और उनका एहसास अपने अंदर समेट लेती। जब भी वो पास से गुजरते या उनके करीब रहती तो उनकी वो भीनी भीनी खुशबू मुझे मदहोश कर देती थी। मेरे मन में कई हसीन और रंगीन ख्वाब पलने लगे थे। अगले दिन ऑफिस जाने का इंतज़ार रात से ही रहता था। खुद को कई बार आईने में निहारती और फिर यही सोचती कि उनको मैं पसंद तो हूँ ही, लेकिन पता नहीं अब तक प्रपोज क्यों नहीं किया। एक रोज़ पता चला उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है। मन आहत हुआ। मैंने सोचा उनसे अपने दिल की बात मैं ही कह दूं। उनके केबिन में गई तो कोई और भी था। उन्होंने कहा कि आ जाओ, सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। फिर उन्होंने मेरा परिचय करवाया। शीतल, यही है शक्ति, जिनकी तारीफों के पुल में अक्सर तुम्हारे सामने बांधता था और तुम कहती थी कभी मिलवाओ भी अपनी शक्ति से। यह सुन मैं शर्म से लाल हो गई। धड़कनें तेज थीं क्योंकि मुझे लगा कि विनोद सर भी मेरे बारे में वही सोचते हैं जो मैं सोचती हूँ। तभी तो सबको बता रखा है। अरे शक्ति, कहाँ खो गई? तुम्हारा तो परिचय करवा दिया, पर तुम भी इनसे मिल लो। ये है ऋतु, मेरी मंगेतर, मेरी जान। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे प्यार के ख्वाब दिखाकर किसी और के साथ? अरे, तुम फिर खो गई कहीं? क्या बात है शक्ति, तुम ठीक हो ना? सॉरी शक्ति, मैं अपनी पोस्टिंग की बात तुम्हें कल बता नहीं पाया। मैं तुम्हें मिस करूँगा। तुम्हारे बिना काम करने की आदत नहीं है। तुम जैसी होनहार लड़की और कलीग मिलना मुश्किल है। यकीन ना हो तो ऋतु से पूछ लो। विनोद सर बोलते जा रहे थे और मैं किसी तरह अपने आंसू रोक रही थी। इतने में ऋतु ने कहा, हाँ शक्ति, विनोद अक्सर तुम्हारे टैलेंट और मेहनत का जिक्र करते रहते हैं। कल कह रहे थे कि शक्ति के बिना नई जगह खुद को अधूरा महसूस करूँगा। तुम बहुत आगे जाओगी अपने करियर में, क्योंकि विनोद इतनी जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते। मैंने उन दोनों को शुभकामनाएं दी और घर आकर खूब रोई। जब मन का सारा कड़वापन धुल गया तब सब कुछ साफ नजर आया। सच तो ये है कि सर ने तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया था। मेरे काम और करियर से जुड़ी बातें ही करते थे। वो तो मैं ही थी जो उनकी तरफ खींचती गई और उनके बड़प्पन को गलत नज़रिए से देखने लगी। कितना साफ दिल है उनका। अपनी मंगेतर के सामने भी कितनी साफ गोई से मेरे हुनर को सराह रहे थे। और ऋतु भी उतनी ही साफ दिल की है, जो बिना किसी परेशानी के मुझे ही हौसला दे रही थी। सच में बहुत प्यारी जोड़ी थी दोनों की, मेड फॉर ईच अदर। मुझे अब उनसे और भी गहरा प्यार हो गया था, पर इस प्यार में शारीरिक आकर्षण नहीं, इज्जत थी, स्नेह था और ढेर सारी दुआएं। अपनी पसंद और इस पाक मोहब्बत पर अब नाज था मुझे। मेरा पहला प्यार भले ही ख्वाब था, पर हसीन था।
तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।